इस यूट्यूब वीडियो में प्रस्तुत है ऋषा विद्यापीठ यूनिट 2 मॉडल एक्टिविटी टास्क हिंदी पार्ट 1। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, ज्ञान का प्रकाश कब होता है? कबीर के अनुसार जीवन में गुरु कब मिलता है? तो इन दोनों का उत्तर देखते हैं। अभी हम पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर एक साथ उत्तर देखेंगे। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्ति में वक्ता श्रोता को क्या ख्याल रखने के लिए कह रहा है? अगला है आपका, बाबू जयराम दास जी किसके साथ कहाँ जा रहे थे? शायद यह दोस्त तुम्हारे नाम से उत्पन्न होगा। पाठ रचयिता का नाम लिखिए। उत्तर देखते हैं। और आगे दो में आपका 2 से 250 शब्दों में लिखना है। मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक अवदान का उल्लेख कीजिए। संत कबीर की काव्यगत विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। व्याकरण संबंधी प्रश्न है, प्रत्यय अलग करें। मूर्खता, चौथाई, इंसानियत, विद्वान, मौलिक, समाज विग्रह करें। भाई बहन, भरत मिलाप, लोक प्रेम और रेलगाड़ी। तो यही था प्रश्न। भरत मिलाप में ये कॉमा मत दीजिएगा, टेस्ट मत दीजिएगा, एक साथ रहेगा भरत मिलाप। लोक प्रेम, रेलगाड़ी या भाई बहन। अब उत्तर देखते हैं हम लोग। चलिए उत्तर देखते हैं एक एक करके। पहला जो प्रश्न था आपका, उससे देखेंगे, ज्ञान का प्रकाश कब होता है? हो सके तो मार्जिन खींच कर इस तरह से पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर, आंसर बगल में से चिन्ह खींच लीजिएगा। ये भी चलिए एक का एक। गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश होता है। दूसरा है आपका, गुरु के मिलने पर, ठीक है। कबीर के अनुसार जीवन में गुरु तब मिलता है, तो 2 बार हो गया है। कबीर के अनुसार जीवन में गुरु तब मिलता है जब, कॉमा दे देंगे, जब गोविंद कृपा करते हैं। अगला 1 का 3 का कौन नंबर? प्रस्तुत पंक्ति नशा शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसका रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। और प्रस्तुत पंक्ति में वक्ता ईश्वरी अपने मित्र वीर से यह ख्याल रखने के लिए कह रहा है कि जब वह उसके वहां हो तो जमींदारों की निंदा करने से बचे, क्योंकि अगर जमींदारों की निंदा वीर ने की तो मामला बिगड़ जाएगा और उससे घर वालों को बुरा लगेगा। 1 का 4, बाबू जयराम दास जी अपने छोटे बेटे हरिराम और बेटी सुंदर देवी के साथ नाटी इमली का भरत मिलाप मेला देखने जा रहे थे। तो भरत मिलाप में जो यहाँ पर हमने कहा था कि आप एक साथ डेज के बिना लिखिएगा, बिना डेज का लिखिएगा, ये डेज में, ठीक है। भरत मिलाप। आते हैं आगे। अगला है, पाठ का नाम भाई बहन और रचयिता का नाम बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। 1 का 5। इस तरह से 1 का 5 तक ये पूरा हो गया। ज्ञान का प्रकाश कब होता है? कबीर के अनुसार जीवन में गुरु कब मिलता है? लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, बाबू जयराम दास जिसके साथ कहाँ जा रहे थे, शायद यह दोस्त तुम्हारे नाम से उत्पन्न होगा। पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। अब आते हैं, मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक अवदान का उल्लेख कीजिए। मुंशी प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय। मुंशी प्रेमचंद कलम के जादूगर थे, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जन्म, चाहे तब इसका वाक्य बना के लिख दें। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। जन्म स्थान, उनका जन्म वाराणसी जिले के लम्हे गांव में हुआ था। वास्तविक नाम, उनका असली नाम धनपत राय था। नाम परिवर्तन, प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित प्रथम
कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त करने के बाद वे प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। तो हुआ जीवन परिचय। अब आते हैं प्रेमचंद का साहित्यिक अवदान। प्रेमचंद जी अपने युग के प्रतिनिधि कथाकार थे। उनकी रचनाओं में तत्कालीन समस्याओं कुरीतियों का यथार्थ निरूपण हुआ है। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना सजीव हो उठी है। प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, कायाकल्प और निर्मला था। इनके प्रमुख कहानियों में से पूस की रात, बूढ़िका की मित्र आदि है। नाटक इन्होंने करबला और संग्राम तथा बलि की वेदी 3 नाटक लिखे थे। निबंध मानवीय सभ्यता इनका निबंध था। इनकी कहानियों को मानसरोवर 8 भागों में संग्रहित किया गया है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का योगदान स्वर्ण अक्षर में सदा लिखा जाएगा। ये रहा अगला माते प्रश्न जो था संत कबीर की काव्यगत विशेषताओं अपने शब्दों में लिखिए। चलिए देखते हैं। संत कबीर की काव्यगत विशेषताएं। संत कबीर के काव्यों का केंद्र उपदेश है। ऐसा उपदेश जिनका वह स्वयं स्वाद चखे। लेखन नहीं कथन। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यह बताता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, अतः उन्होंने जो मौज में कहा वही कालांतर में धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित कर दिया। धर्मदास उनके गुरु शिष्य थे। काव्य में छंद। कबीर के काव्य में 3 प्रकार के छंद पाए जाते हैं, जिन्हें साखी, शबद और रमैनी कहा जाता है। 2 लाइन की कविता। कबीरदास की काव्यगत विशेषता में एक यह भी था कि वह अपने उपदेश को उदाहरण के साथ 2 लाइनों में ही व्यक्त कर देते थे। पहला लाइन उपदेश, दूसरा लाइन उसका उदाहरण होता है। यथा निंदक न्यारे राखी, आंगन कुटिर बधाई, ये आपका उपदेश है। फिर साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, ये उदाहरण है। जैसे समझ गया। भाव पक्ष में प्रगाढ़, कला पक्ष में पार। भाव पक्ष का संबंध कवि के हृदय से होता है, जिसमें भाव, कल्पना आदि का समावेश होता है। इसमें कबीर दास का जवाब नहीं। जहाँ तक कला पक्ष का संबंध रचना कौशल या रचना की कारीगरी से है, जैसे छंद, अलंकार, भाषा आदि। इनमें जैसे कबीर का जीवन संसार से ऊपर है, वैसे ही उनका कला पक्ष काव्य की साधन कला पक्ष से ऊपर है। अर्थात जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी या में दोनों समाई। इसमें भाव देखिए कितना सारा स्पष्ट भाव है, लेकिन अलंकार, छंद, भाषा से देखे तो ये साधारण कोटि की कविताओं से पार है। 5 काव्य का संदेश। एकता, भाईचारा, सदाचरण, सदाचरण, ईश्वर भक्ति, मानवता और संसार की नश्वरता का संदेश इनका काव्य का हृदय बिंदु हो गया। अब मूल शब्द पढ़ते हैं। मूर्खता, मूर्खता। चौथा ई, इंसानियत, इंसानियत। विद्वान, विद्या, धनवान। मौलिक मूल एक। सामासिक पद, समाज विग्रह, समाज का नाम। भाई बहन, भाई और बहन। चाहे तो समाज का नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर समाज का नाम लिखने के लिए नहीं कहा गया था। भरत मिलाप, भरत से मिलाप, तत्पुरुष समास। लोक प्रेम, लोक से प्रेम, तत्पुरुष समास। रेलगाड़ी 2 तरह गया, कोई भी आप लिख सकते हैं। एक, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, अधिक्रम, तत्पुरुष समास। पटरी पर चलती है जो गाड़ी, अर्थात वो पथगामिनी, बहुव्रीहि समास। इसी के साथ पूरा हुआ।